नमस्कार। बोर्ड परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, बस उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। साथ में एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता भी होती है। अगर देखने जाएं तो बोर्ड के लगभग अभ्यासक्रम डिसाइड है, पेपर स्टाइल भी डिसाइड होती है कि कहाँ से कितने नंबर के कौन से प्रश्न आएंगे। तो इन सब का ख्याल रखते हुए अगर हम स्मार्ट रूप से मेहनत करें तो हम आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज हम देखेंगे कि विज्ञान विषय में जो सेक्शन सी आता है वो कौन से पार्ट से सेक्शन सी के प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 सब्जेक्ट साइंस सेक्शन सी में जो प्रश्न संख्या होती है वो 27 से 34 तक की होती है। यानी प्रश्न संख्या 27 से 34 तक के जो प्रश्न होते हैं वो सेक्शन सी के अंदर आते हैं और ये प्रश्न 3 अंक के होते हैं। इनको 60 से 80 शब्दों की मर्यादा में लिखना होता है। एक प्रश्न के 3 अंक होते हैं। टोटल 8 प्रश्न इसमें लिखने होते हैं आपको, जिसके 24 मार्क्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th और 14 चैप्टर, यानी कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। पहले पार्ट से, तीसरे पार्ट से, 7वें पार्ट से, 8वें पार्ट से, 9 पार्ट से, 10वें, 12वें और 14वें, कुल इतने पार्ट से ही सेक्शन सी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें से जो प्रश्न संभावित हैं उन्हें अच्छी तरह से उनके उत्तर तैयार कर लें तो हम इजी बेस से 24 के 24 मार्क्स ला सकते हैं। आइए देखते हैं इन पाठों से वो कौन से प्रश्न हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार समीकरण के साथ समझाइए। दूसरा प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं, उसे रोकने के उपाय समझाइए। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, समझाइए। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समीकरण के साथ समझाइए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म समझाइए। सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण समझाइए। धातुओं के परिष्करण की विद्युत अपघटन विधि का सचित्र वर्णन करें। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के कार्य बताइए। मानव मस्तिष्क के प्रकार बताते हुए उनके भागों का सचित्र वर्णन करना है, यानी मस्तिष्क का चित्र भी आपको बनाना है। पुष्पों में लिंगी प्रजनन समझाइए। चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों के नाम भी आपको लिखने हैं। प्रजनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखें। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। जीवों की नई जातियों का उद्भव किस प्रकार होता है, विस्तार पूर्वक समझाएं। एक बार फिर से देख लेते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, समझाइए। धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समीकरण के साथ समझाइए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म समझाइए। सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण समझाइए। धातुओं के परिष्करण की विद्युत अपघटन विधि का सचित्र वर्णन करें। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के कार्य बताइए। मानव मस्तिष्क के प्रकार बताते हुए उनके भागों का वर्णन करें। पुष्पों में लिंगी प्रजनन समझाइए। चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों के नाम भी लिखें। प्रजनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखें। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। जीवों की नई जातियों का उद्भव किस प्रकार होता है, उसे आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म क्या है, उनका विकास के साथ किस प्रकार संबंध है, समझाइए। मानव विकास के विभिन्न चरण समझाइए, यानी आदि मानव से लेकर आज तक मनुष्य में जो विकास हुए हैं वो आपको समझाने हैं। कांच के आयताकार गुट के द्वारा होने वाला अपवर्तन समझाइए। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त करें। समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र प्राप्त करें। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाइए। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ऊर्जा स्रोतों के कारण पर्यावरण में होने वाली समस्याएं
और उन्हें रोकने के उपाय अपने शब्दों में समझाइए। जीवाश्म क्या है, उनका विकास के साथ किस प्रकार का संबंध है समझाइए। मानव विकास के विभिन्न चरण समझाइए। कांच के आयताकार गुट के द्वारा होने वाला अपवर्तन समझाइए। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त करें। समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र प्राप्त करें। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाइए। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ऊर्जा स्रोतों के कारण पर्यावरण में होने वाली समस्याएं और उन्हें रोकने के उपाय अपने शब्दों में समझाइए। विद्यार्थी मित्रों, ये था विज्ञान का सेक्शन सी, विभाग सी, जिसके अंदर कौन कौन से पाठ से बोर्ड में प्रश्न आते हैं उन पाठों को हमने देखा। साथ में ये देखा कि कुल ये 22 प्रश्न हैं जो इन पाठों से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप सेक्शन सी के 24 के 24 अंक प्राप्त कर सकेंगे। थोड़ा मेहनत करिए, परिश्रम करिए, प्रश्नों के उत्तर को लिख कर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे और ज़रूर आप अच्छे अंक ला पाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।